अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे रिलेशन क्या है करिकुलम और सिलेबस का। हमने फ़ीचर्स देखे, करिकुलम की, सिलेबस के फ़ीचर्स देखे, दोनों के डेफिनेशंस देखे। अब हम देखेंगे कि दोनों का क्या ताल्लुक़ है। तो करिकुलम इज़ रिलेटेड टू द वेरियस स्टेजेस ऑफ एजुकेशन एंड नॉट फॉर द स्टैंडर्ड और द क्लासेस। यानी करिकुलम क्या बताता है कि स्टेजेस बताता है, ठीक है, 1-2 साल 3 साल के एक कोर्स के, ठीक है, और किसी ख़ास स्टैंडर्ड और क्लास के वास्ते नहीं होता हो। ऑल सब्जेक्ट एट द स्टेज इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होते हैं कोर्स के अंदर वो भी बताए जाते हैं करिकुलम में। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो सब क्या किए जाते हैं, प्लान किए जाते, क्या में किए जाते, करिकुलम में। और सिलेबस में क्या रहता, सिर्फ यूनिट्स रहते, सब यूनिट्स रहते, ठीक है, ये सब चीज़ें रहती। इवैल्यूएशन प्रोसीजर आल्सो इज़ द पार्ट ऑफ करिकुलम। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना ये क्या में है, करिकुलम के अंदर एक उसका भी एक हिस्सा है इवैल्यूएशन प्रोसीजर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ सिलेबस क्या है, सिलेबस का नेचर क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। इट इज़ इन अ रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म, एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में वो क्या है, मुहित है सिर्फ वो, ज़्यादा उसका ज़्यादा बड़ा उसका दायरा नहीं है, ठीक है। सिलेबस इज़ द पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सिलेबस क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी होता है, विच इज़ टू बी कम्प्लीटेड इन अ गिवन पीरियड, और एक पीरियड के अंदर, एक सेमेस्टर, एक ईयर के अंदर उसको ख़त्म करना पड़ता है, वो सिलेबस होता है। इन अ सिलेबस वी मे फाइंड यूनिट्स और द सब यूनिट्स। सिलेबस के अंदर क्या देखते हैं हम, यूनिट्स रहते और कुछ सब यूनिट्स रहते हैं, और मेथडोलॉजी रहती, यानी कैसा पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कोर्स वर्क रहता, कोई प्रैक्टिकल वर्क रहता, ठीक है। और क्या में रहता, प्रिंटेड फॉर्म में रहता, यानी टेक्स्ट बुक के अंदर रहता, ठीक है। द टेक्स्ट बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। जो टेक्स्ट बुक रहते हैं वो सिलेबस के हिसाब से क्या किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते। इन शॉर्ट सिलेबस इज़ द पार्ट ऑफ करिकुलम। और इन शॉर्ट में हम क्या है कि सिलेबस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेबस क्या है, एक हिस्सा है करिकुलम का, ठीक है। सिलेबस एक पार्ट है, एक हिस्सा है करिकुलम का, ठीक है। सिलेबस इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द करिकुलम। सिलेबस क्या है, करिकुलम को एलैबोरेट करता है, उसको इंटरप्रेट करता है विद रिगार्ड टू क्लासरूम एक्टिविटी, और उसके अंदर क्लासरूम एक्टिविटी शामिल होते हैं। सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर स्टैंडर्ड 1 to 5। अब सिलेबस जो है इंग्लिश का कैसा डिज़ाइन किया गया है, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक, ये हम क्या करेंगे, देखेंगे प्राइमरी लेवल पे। द सिलेबस ऑफ प्राइमरी क्लासेस दैट इज़ फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 5। अब ये बोल रहे हैं कि 1 to 5 जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड के क्लासेस है, तो उसका जो सिलेबस है वो कैसा डिज़ाइन किया गया है। इट इज़ डिज़ाइन विद द अटमोस्ट केयर, यानी बहुत एहतियात से, सोच समझ कर, ध्यान देकर ये सिलेबस क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इट हैज़ अ पिक्यूलर रीज़न, और इसके कुछ रीज़न्स है, अपने वजूहात है कि क्यों इतने एटमोस्ट केयर के साथ उसको डिज़ाइन किया गया है। द प्राइमरी एजुकेशन इज़ द बेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन होता है वो एक बेस होता है, ठीक है, एक वो पाया होता है डेवलपमेंट का, एनी नेशन मतलब कोई भी मुल्क के, ठीक है। इन इंडिया प्राइमरी एजुकेशन इटसेल्फ सीम्स टू बी निगलेक्टेड। अभी इनको लगता है ऐसा कि इंडिया के अंदर प्राइमरी एजुकेशन को नज़रअंदाज किया जाता है, कुछ हद तक ये बात भी सही है। बट NCF 2005, हमने पिछले लेक्चर में देखे NCF क्या होता है, तो NCF क्या कर रहा है, स्पेशली फोकस्ड ऑन द स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द प्राइमरी एजुकेशन। अब NCF क्या कर रहा, प्राइमरी एजुकेशन को क्या कर रहा, उसको थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश कर रहा, एंड स्पेशल रेफरेंस टू द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, और ज़बानों के पढ़ाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है NCF, ठीक है। इट हैज़ सजेस्टेड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब NCF ने क्या बोला वो हम देखेंगे। अ रिन्यूड एफर्ट शुड बी मेड टू इम्प्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फार्मूला, यानी अच्छे एफर्ट्स लगाने चाहिए 3 लैंग्वेज फार्मूला को सक्सेसफुल बनाने के अंदर। 3 लैंग्वेज फार्मूला मतलब उर्दू, मराठी, इंग्लिश, ठीक है। एम्फसाइजिंग द रिकॉग्निशन ऑफ चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज। इंग्लिश नीड टू फाइंड प्लेस अलॉन्ग द अदर इंडियन लैंग्वेजेस। अब इंग्लिश को क्या, इंग्लिश ने भी अपना एक मुकाम बनाना चाहिए, जैसा उर्दू, मराठी पे हम फोकस करते हैं, तो हमारे बच्चों ने इंग्लिश में भी क्या करना, ज़्यादा ध्यान देना और उसमें महारत हासिल करना। द मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ आवर सोसाइटी शुड बी सीन एज अ रिसोर्स फॉर द इन्हेंसमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। जो मल्टी लैंग्वेज जो हमारे पास जो ज़बानें बोली जाती है हमारे सोसाइटी के अंदर, वो क्या बोल रहे हैं, शुड बी सीन एज अ रिसोर्स ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ स्कूल लाइफ,